बाहुबली रेफरेंस यानी कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बाहुबली मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि बाहुबली क्यों है। क्योंकि जब आप एक्सेल सीखना स्टार्ट करते हैं और एक्सेल सीखते सीखते आपको अरसा बीत जाता है, यानी कि आप एडवांस एक्सेल की तरफ मूव कर जाते हैं, तब भी ये जो रेफरेंस है आपका साथ नहीं छोड़ता है, आपका पीछा करता ही रहता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप जुड़ चुके हैं लर्निंग विद विनीत के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। मैं आपको एक बार फिर से तीनों की डेफिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर अगर हम अपने फॉर्मूले को वहाँ से कॉपी करके किसी और लोकेशन पर शिफ्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला यानी कि हमारा रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। और एब्सोल्यूट में अगर हम अपने फॉर्मूले को वहाँ से कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला यानी कि हमारा जो रेफरेंस है वो फिक्स रहता है। तो जब हमने फिक्स रहने वाली चीज़ और हिलने वाली चीज़ दोनों सीख ली है, यानी कि मूव होने वाली और स्टे रहने वाली चीज़ सीख ली है, तो हमें मिक्स रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेफरेंस का यूज़ हम एक तो स्टिल एक जगह रहने के लिए करते हैं और एक मूव कराने के लिए। कई कंडीशन ऐसी बन जाती है कि किसी कंडीशन में उसे हमें ऊपर की तरफ से मूव करना होता है, किसी में लेफ़्ट टू राइट जाना होता है, राइट टू लेफ़्ट जाना होता है, कभी हमें अप टू डाउन जाना होता है या फिर डाउन टू अप जाना होता है। तो उस कंडीशन में हमें मिक्स्ड रेफरेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने एक वैल्यू लिखी A1। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अभी फ्री हैं, यानी कि मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये A2, A3, A4 हो जाएगा। अगर मैं इसे साइड में ड्रैग करूँगा तो ये B1, C1, D1 इस तरीके से मूव होता चला जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से इसके दोनों ओर डॉलर के निशान लगा देता हूँ, यानी कि डॉलर के साइन लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, अब ये मूव नहीं होंगे। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ या लेफ़्ट में या राइट में कहीं पे भी ड्रैग करता हूँ तो ये कांस्टेंट रहेंगे, अपनी जगह नहीं बदलेंगे। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने ये देखिए, मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको K9 का। अभी K9 पे मैंने कुछ भी फ्रीज नहीं किया है, तो ये दोनों तरफ मूव कर सकता है, यानी कि इसका कॉलम भी फ्री है और इसकी रो भी फ्री है। इसके बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, इसकी जो रो है वो यहाँ से 9 से खिसक कर 10 पर पहुँच चुकी है। अगर मैं इसे कॉलम में मूव करता हूँ तो वो K से खिसक कर L पर पहुँच चुकी है। तो इसका मतलब होता है कि हमें इसे फ्रीज किस तरीके से करना है। देखिए, ये मैं ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने K को भी फ्रीज कर दिया है और 9 को भी फ्रीज कर दिया है। मैं इसे यहाँ से उठाकर कॉपी करता हूँ इस साइड और यहाँ से उठाकर इसे कॉपी करता हूँ इस साइड। ये देखिए, दोनों के आंसर क्या हैं, सेम आ रहे हैं। और सेम आ रहे हैं, आप फॉर्मूला बार में भी गौर करिए। जब मैं इसे डाउन कर रहा हूँ, अप कर रहा हूँ या फिर लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस महाराज ने भी उस 10 को उठाया है, इसने भी उस 10 को उठाया है और इसने भी 10 को ही उठाया है। यानी कि हमने अपना जो कॉलम था उसे भी फ्रीज कर दिया, रो थी उसे भी फ्रीज कर दिया। और सेकंड जो होता है
इसका मतलब होता है कि हमारा जो कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है और हमने अपनी रो को फ्री रखा हुआ है। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने इसके अंदर ए के अंदर डॉलर का निशान लगाया है और 1 हमने फ्री रखा है। तो इस कंडीशन में हम अपना 9 जो है फ्री रखते हैं। अब इसके बाद मैं इसे नीचे मूव करता हूँ। ये देखिए, मैं नीचे मूव किया, इसे F2 करते हैं। ये देखिए, यानी कि वो 9 से खिसक कर 10 पर जा चुका है। अगर मैं यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए ये के पर ही है। के पर क्यों है? क्योंकि हमने के को फ्रीज किया हुआ है। के को हमने फ्रीज किया हुआ है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो रो है वो फ्रीज हो जाती है और हमारा कॉलम चलता रहता है। देखिए, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में हमने अपनी रो को फ्रीज किया है, तो यानी कि मैं यहाँ डॉलर लगा देता हूँ और यहाँ से डॉलर हटा देता हूँ। देखिए, अब मैं अगर इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ तो जब मैंने अपना कॉलम अनफ्रीज कर दिया है, यानी कि उसे फ्री छोड़ दिया है, तो ऑब्वियसली अगर हम किसी भी चीज़ को फ्री छोड़ देते हैं वो तो भागती ही है। अगर जब तक हम उसे पकड़ के रखेंगे तब तक वो हमारे कंट्रोल में है। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, यानी कि वो कहीं पे भी भागेगी। जिस डायरेक्शन में हम उसे ले जाएंगे वहाँ पर वो भागेगी। मैंने इसे राइट में वो मूव किया तो ये राइट में भागेगी। कैसे भागेगी, इस पर F2 करिए और पता करिए। ये देखिए, ये भाई साहब के से उठकर एल पे आ चुके हैं। अगर मैं इसी को यहाँ करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो आप हर कंडीशन में दे सकते हो। ये देखिए, एल से अब एम पे आ गए, एम से एन पर आ गए, एन से ओ पर, ओ से पी पर, और इसी तरीके से जितना हम इसे ड्रैग करते चले जाएंगे उतना ये भागता चला जाएगा। और इसी कंडीशन में अगर हम इसे रो में पेस्ट करते हैं तो ये देखिए, रो के अंदर ये यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हमने 9 को फ्रीज कर दिया है। अगर आपने ये 3 कंडीशन समझ ली तो समझ लीजिए कि आपने ये जो रेफरेंस का लफड़ा है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी पहाड़ों के माध्यम से हम इस फ्रीजिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इस टेबल की। इस टेबल के अंदर देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो पहाड़े हैं हमारे, यानी कि हम बैक में चलते हैं और अपनी बचपन की यादों को थोड़ा ताज़ा करते हैं कि 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ऐसे करके कुछ हम पहाड़े पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ऐसे पहाड़े कैसे पढ़ेंगे, सिंपल सा तरीका है। ये एक तरीके से हमारा फॉर्मूला है। आप ये चीज़ याद रखिए, हम किसी भी फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वल टू डिसाइड करता है कि हम किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसके अंदर कुछ फंक्शन ही पुट करें, आप उसे मैनुअल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, B9 मल्टीप्लाई बाय A10। ये देखिए, तो ये तो सही है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। अब इसका मतलब यहाँ 1 तिया 3 आना चाहिए, फिर 1 4, 1 5, 1 6 ऐसे आना चाहिए। ड्रैग कर दूँ, ठीक है, मैं ड्रैग कर देता हूँ। अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब कंपाउंड मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए, तो हमें ये नहीं करना है, हमें किस तरीके से करना है, इक्वल टू लगाया, B9 लिया, मल्टीप्लाई किया A10 से। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा रो है वो भी हमारे साथ में नीचे नीचे आ रहा है। वो कह रहा है भाई तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तू हमें अपने साथ लेके चलेगा। तो इसे हम घर पर ही छोड़ के जाएंगे। हम घर पर कैसे छोड़ के जाते हैं, ये आपको B9 दिख रहा है, इस पर कर्सर रखिए और इसे F4 से
फ्रीज कर दीजिए। ये देखिए अब मैंने फ्रीज कर दिया। अब एंटर मारते हैं, कुछ नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही आया। ये देखिए, तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 के पहाड़े की। इसे मैं ड्रैग कर दूं यहाँ पे, ये देखिए ड्रैग किया, बट ये क्या, ये तो 2 के पहाड़े में फिर से 2 आ रहा है, तो 2 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 4। तो 4 कैसे आएगा? तो 4 लाने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं। देखिए अब यहाँ गौर करिए कि हमने यहाँ क्या दिया हुआ है, हमने क्या फ्रीज किया है, यहाँ पे बी को भी फ्रीज किया हुआ है और 9 को भी फ्रीज किया हुआ है। बट हमारी जो कंडीशन कह रही है कि अगर हम इसे राइट में ड्रैग करें तो ये जो हमारा 1 से 2 पर मूव हो जाए। तो 2 पर मूव कब होगा? जब हम कॉलम को फ्री करेंगे। कॉलम कैसे फ्री होगा? देखिए कॉलम का मतलब है बी। अब हम यहाँ से बी पे से डॉलर हटा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये मैनुअली हटाना है, आप इसे F4 से हटा सकते हैं। अब जैसे ही F4 क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसे रख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ रोक दिया, ये बी पे से हट चुका है। अब मैं इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ, सही आ रहा है। इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। और इसे मैं लास्ट तक ड्रैग कर देता हूँ। बट ये देखिए ये क्या हुआ, यानी कि यहाँ तक तो सब कुछ चीज़ें सही चलती रही, बट इसके बाद क्या हुआ? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बट ये तो 3 चौक 12 आ रहा है। तो ये 12 ना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए समझते हैं। आपने गौर किया होगा A10 ये जो महाराज हैं हमारे बिल्कुल खुला घूम रहे हैं, यानी कि अब जहाँ जाओगे वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। चाहे आप नीचे जाओगे, चाहे दाएं जाओगे, चाहे बाएं जाओगे, ये वहाँ आपका पीछा करते ही रहेंगे। तो A10 है कौन? A10 है, ये देखिए ये है हमारे A10। तो A10 में हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा लॉजिकल कहता है, वो जो हमारा लॉजिक कहता है वो तो यही कहता है ना कि जब मैं यहाँ मूव करूँ तो ये यहीं रहे, बट मैं जब यहाँ मूव करूँ तो ये इसके साथ साथ मूव हो। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि हमें इसकी कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। तो कॉलम को फ्रीज हम इस तरीके से करेंगे, F4 दबाएंगे इसमें, तो ये सारा फ्रीज हो चुका है। फिर से दबाएंगे तो अभी ये रो फ्रीज हो चुकी है, और फिर से दबाएंगे तो ये अब ये कॉलम फ्रीज हो गया। तो बट हमें कॉलम फ्रीज नहीं करना, हमें माफ़ कीजिए, हाँ हमें कॉलम ही फ्रीज करना है, हमें रो को फ्री रखना है। तो रो को फ्री रखेंगे तभी तो ये हमारा 10 से लेके 11 पे जाएगा, 11 से 12 पे जाएगा। अब मैं एंटर मारता हूँ, एंटर मारा मैंने, नीचे ड्रैग किया, राइट में ड्रैग किया, तो ये देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। सिंपल है। मैं ये देखिए, आप यहाँ समझने की कोशिश करिए कि क्या कहानी रही इसके बीच में, हमने किसको कैसे फ्रीज किया, क्यों किया। इसका आप खुद से मतलब निकालने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। आप किसी भी वैल्यू को लिखिए, उसे सम करिए, मल्टीप्लाई करिए या कुछ भी करिए, बट आप इसे प्रैक्टिस करिए। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली ये आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेके आएंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी हद तक इस चीज़ से हेल्प मिली होगी, बट नेक्स्ट वीडियो में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हम जो हमारे जो सेल रेफरेंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से फ्रेजिंग सिस्टम हमारा चलता है, जो कि हमारा बेसिक से लेके एडवांस तक हमारे साथ चलेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए और आप कुछ नया सीखते रहें और कुछ
नया करते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।